फ्रेंड्स, द लिविंग लेजेंड में आप सबको स्वागत है। हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे राजाओं ने अपना बलिदान दिया था, लेकिन हमारे देश का स्त्री भी कुछ कम नहीं है। बहुत सारे रानियां भी हैं जिन्होंने हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उनमें से एक है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने इंग्रेज से कैसे लड़ा था वही मैं आपको मेरे वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में 1828 में काशी में हुआ, जिसे आप वाराणसी के नाम से जाना जाता है। उनके पिता मोरोपंत तांबे बिठूर में न्यायालय में पेशवा थे और इसी कारण वो इस कार्य में प्रभावित थे और उन्हें अन्य लड़कियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। उनकी शिक्षा दीक्षा में पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा, घोड़सवारी, निशानेबाजी और घेराबंदी का प्रशिक्षण भी शामिल था। उन्होंने अपनी सेना भी तैयार की थी। उनकी माता भागीरथी बाई एक गृहिणी थी। उनका नाम बचपन में मणिकर्णिका रखा गया और परिवार के सदस्यों प्यार से उन्हें मनु कहकर पुकारते थे। जब वो 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया और उनके पालन पोषण की संपूर्ण जवाबदारी उनके पिता पर आ गई। 1842 में उनका विवाह उत्तर भारत में स्थित झांसी राज्य के महाराजा गंगाधर राव नेवलकर के साथ हो गया। तब वो झांसी की रानी बनी। उस समय वो मात्र 14 वर्ष की थी। विवाह के पश्चात ही उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिला। उनका विवाह प्राचीन झांसी में स्थित गणेश मंदिर में हुआ था। 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, परंतु दुर्भाग्यवश वो मात्र 4 महीना ही जीवित रह सका। ऐसा कहा जाता है कि महाराज गंगाधर राव नेवलकर अपने पुत्र की मृत्यु से कभी उभर ही नहीं पाए और 1853 में महाराज बहुत बीमार पड़ गए। तब उन दोनों ने मिलकर अपने रिश्तेदार महाराज गंगाधर राव के भाई के पुत्र को गोद लेना निश्चित किया। इस प्रकार गोद लिए गए पुत्र को उत्तराधिकार पर ब्रिटिश सरकार कहीं आपत्ति न ले, इसलिए जो कार्य ब्रिटिश अफसरों के उपस्थिति में पूर्ण किया गया। इस बालक का नाम आनंद राव था, जिसे बाद में बदलकर दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर 1853 में महाराज गंगाधर राव नेवलकर की मृत्यु हो गई। उस समय रानी की आयु मात्र 18 वर्ष थी, परंतु रानी ने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया और बालक दामोदर की आयु कम होने के कारण राज्य काज का उत्तरदायित्व महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं पर ले लिया। उस समय लॉर्ड डालहौसी गवर्नर था। उस समय यह नियम था कि शासन पर उत्तराधिकार तभी होगा जब राजा का स्वयं का पुत्र हो। यदि पुत्र ना हो तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल जाएगा और राज्य परिवार को अपने खर्च हेतु पेंशन दी जाएगी। उसने महाराज की मृत्यु का फायदा उठाने की कोशिश की। वो झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिलाना चाहता था। उसका कहना था कि महाराज गंगाधर राव नेवलकर और महारानी लक्ष्मीबाई की अपनी कोई संतान नहीं है और उसने इस प्रकार गोद लिए गए पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अब महारानी लक्ष्मीबाई ने लंदन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, पर वहां उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया। साथ ही वो आदेश भी दिया गया कि महारानी झांसी के किले को खाली कर दे और स्वयं रानी महल में जाकर रहे।
इसके लिए उन्हें रुपये 60,000 की पेंशन दी जाएगी। परंतु रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी को ना देने की फैसले पर अटूट थी। वो अपनी झांसी को सुरक्षित करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने सेना संगठन प्रारंभ किया। 7 मार्च 1854 को ब्रिटिश सरकार ने एक सरकारी गेजेट जारी किया, जिसके अनुसार झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने का आदेश दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश अफसर एलिस द्वारा ये आदेश मिलने पर उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा, मेरी झांसी नहीं दूंगी, और अब झांसी ब्रिटिश का केंद्रीय बिंदु बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ अन्य राज्यों की मदद से एक सेना तैयार की, जिसमें केवल पुरुष ही नहीं महिलाएं भी शामिल थी, जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। उनकी सेना में अनेक महारथी भी थे, जैसे गुलाम खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, लाला भक्त बख्शी, मोतीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहर सिंह आदि। उनकी सेना में लगभग 14,000 सैनिक थे। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप नेक्स्ट टाइम कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहती है वो भी मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगा वो आपके सामने पेश करने के लिए।